नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्ज़ाम फाइटर में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं जीके से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे इत्यादि विभिन्न प्रकार के पेपरों में आपको सहायता पहुंचाने का कार्य करेगी। 10 महत्वपूर्ण जीके जरूर पढ़िएगा, कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए जरूर लाभदायक होगा। चलिए देखते हैं मित्र, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। पहला प्रश्न है हमारा, एक भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, यानी भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत का जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त यानी चुनाव कराने वाला, जिसने पहली बार चुनाव करवाया था, तो उस चुनाव करवाने के लिए जो मुख्य होता है यानी चुनाव आयुक्त, जो पूरे चुनाव की प्रक्रिया को आयुक्त कराता है या संपन्न कराता है, तो स्वतंत्र भारत का यानी प्रथम प्रथम ये देखिए, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, बताइए दोस्तों कौन था प्रथम चुनाव आयुक्त। सुकुमार सेन, दूसरा नंबर सही है इसमें। सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, जौनपुर, महोबा, प्रयाग और फतेहपुर, इन्हीं में से ये सारे जिले हैं, उत्तर प्रदेश के ये सारे चारों जिले हैं। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। यानी ये चारों जिले, यूपी में 75 जिले हैं, ये 75 जिलों में 4 जिले हैं, इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इनमें से कौन सा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बताइए दोस्तों। महोबा, दूसरा नंबर सही है, महोबा। महोबा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। चलिए दोस्तों, हम अपना तीसरा उत्तर देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं कौन सा है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि डिजिटल भुगतान प्रणाली क्या है। यानी एक व्यक्ति के अकाउंट से कटकर दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में धनराशि का जुड़ना ही डिजिटल भुगतान प्रणाली है। यानी मोबाइल के माध्यम से भुगतान यानी रुपया का लेन देन करना ही डिजिटल भुगतान प्रणाली है। तो हमारा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली में इंटरनेट यानी डाटा की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ये 4 विकल्प दिए गए हैं, IMPS, वॉलेट, UPI और USD। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही है। USSD, इसमें किसी भी प्रकार के आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। आप मोबाइल में SMS के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। UPI में भी, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे में भी डाटा की आवश्यकता होती है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। पेटीएम वॉलेट से लेन देन करने में इंटरनेट की आवश्यकता होती है। IMPS, इसमें भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पैसा भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा आंसर पहला सही है, USSD, इसमें एक खाते से दूसरे खाते पर लेन देन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। चलिए दोस्तों, हम अपना चौथा उत्तर प्रश्न देखते हैं कौन सा है। हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य से संबंधित है। ये इंडिया के चारों अलग अलग राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र। इन चारों में से कौन सा राज्य में या किस राज्य में कोयना बांध स्थित है। महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। चलिए दोस्तों, हम अपना 6वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, बिहू। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहार का, मणिपुर का, असम का या नागालैंड का। बताइए दोस्तों, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहार, मणिपुर, असम या नागालैंड। असम। जी हाँ दोस्तों, तीसरा आंसर राइट आंसर है असम। बिहू असम का लोक नृत्य है। आपके लिए एक प्रश्न लेके आया हूं मैं, आप बताइए कि झूमर 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 किस राज्य का
लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, झूमर। बताइएगा कमेंट करके कि झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत का यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय प्रथम यानी पहला शिक्षा मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव या मौलाना अबुल आज़ाद कलाम? बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसमें चौथा नंबर सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए दोस्तों, हम अपना 8वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, बनारस, कन्नौज या मुरादाबाद? बताइए दोस्तों, किस शहर को, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? कन्नौज। जी हाँ, कन्नौज तीसरा नंबर सही। कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? राज्य पुष्प बताना, चमेली है, गेंदा है, गुलाब है या पालस है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? चौथा नंबर राइट आंसर, पालस। पालस उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। बताइए दोस्तों, आप लोग ये बताइए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, राज्य वृक्ष। कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। हम अपना 10वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा है। हमारा 10वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 10वां, फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है? स्वर्ण महल नहीं है, कि पंचमहल नहीं है, कि जोधा बाई महल नहीं है, कि अकबरी महल नहीं? इसमें से बताना कौन सा स्मारक नहीं है। चौथा नंबर राइट आंसर, अकबरी महल। अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है। ये फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है। स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाबाई महल, ये तीनों महल हमारे फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं, लेकिन पंचमहल नहीं है। आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट करके बताइएगा यदि आपको पता है कि अकबरी महल कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है। बताइएगा दोस्तों कि अकबरी महल कहाँ पर स्थित है। नमस्कार साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।